का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। 4.75 मार्क्स पार्ट सी का। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। फॉर एवरी इंटीजर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कंसीडर अ सी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन cn टू cn। ओके, लेट v be a subspace of cn such that v is t invariant। ठीक है, टी इनवेरिएंट का मतलब जानते हो ना, ये उसने लिखा है यहाँ पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नेसेसरली ट्रू। तो सिंपली ये क्या पूछ रहा है वो मैं आपको बता दूं, 4 के 4 ऑप्शन में। ठीक है, ये पूछ रहा है अगर आपको कोई सबस्पेस दे दिया जाए, उसका कंप्लीमेंट्री सबस्पेस होगा क्या। आप एक ऐसा सबस्पेस ढूंढ सकते हैं अपने वेक्टर स्पेस Cn का कि Cn डायरेक्ट सम हो इन दोनों का, यही पूछ रहा है। और कुछ केसेस में क्या पूछ रहा है कि आपको अगर टी इनवेरिएंट सबस्पेस दे दें तो क्या आप टी इनवेरिएंट कंप्लीमेंट्री सबस्पेस ढूंढ सकते हो। यही पूछा है 4 के 4 ऑप्शन में, थोड़ा इधर उधर है, करके दिखाता हूं आपको। ठीक है, तो 1 बाय 1 चलते हैं। एक एक ऑप्शन में बताऊंगा कि अच्छा मैं क्विक वे बोल देता हूं पहले एग्जाम का। ठीक है, उससे पहले सयन तुम कुछ पूछ रहे हो क्या, तुम्हारा हाथ खड़ा है। नहीं सर। ओके चलो। तो जैसे एग्जाम में आप बैठे हो तो पहले वाले का कुछ लेना देना नहीं है आपके टी इनवेरिएंट से, ये आपको पहले ही पता होता है, राइट। कि एवरी स्पेस सब स्पेस हैज अ कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेस, ये तो ऑब्वियस है। करेंगे कैसे वो मैं दिखा दूंगा। यहाँ पे कैसे सोचना है, यहाँ पे ऐसे सोचना है कि देखो मैं क्विक वे बता रहा हूँ ना आपको, कि अगर अगर C2 लो तो और ऐसा वेक्टर ले लो जिसके पास सिर्फ एक ही आइगन वेक्टर। तो अगर यहाँ पे V की जगह ये जो W है, मतलब V की जगह आपका पूरा Cn हो या जीरो स्पेस हो तब ऑब्वियस है। अदरवाइज अगर ये वन डायमेंशनल हो तो फिर आपको ऐसे चूज करना है कि इसके पास सिर्फ वन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन चूज करना है। तो फिर दूसरा जो भी होगा वो वन डायमेंशनल जो सब स्पेसेस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं पता है, आइगन वेक्टर से स्पान होते हैं। मैं करके दिखाऊंगा अभी डोंट पे। तो अगर एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होगा तो मिलेगा ही नहीं उसके लिए, ऑब्वियसली कंप्लीमेंट्री सबस्पेस मिलेगा बट टी इनवेरिएंट कंप्लीमेंट्री सबस्पेस नहीं। ठीक है, तो ठीक ऐसे ही आगे वाले में डायगोनलाइजेबिलिटी का यूज करना है, और उसके वाला इसमें भी काउंटर एग्जांपल जैसे सेकंड में बनाएंगे वैसे ही इसमें भी बना देंगे। ठीक है, अब मैं लिख के दिखाता हूं आपको स्टेप बाय स्टेप। सो पहला वाला क्या बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट सबस्पेस W, V आपका दिया गया है, मान लीजिए ये V का बेसिस है। सपोज स्पान ऑफ V1 V2 डॉट 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 Vm। ओके, सो देयर एग्जिस्ट सबस्पेस बोला है ना कि Cn को डायरेक्ट सम लिख दो, तो ये आपने ऑलरेडी किया भी होगा। एक्सटेंड, ये बेसिस है हाँ इसका, स्पान तो किसी का भी हो सकता है बट आई मीन कि ये बेसिस है। ठीक है, आप लिख देना। सो मैं लिख नहीं रहा हूं उसको। एक्सटेंड टू बी अ बेसिस ऑफ क्या Cn। ओके, तो ये कैसा दिखेगा, मान लीजिए ये V है, ठीक, बी V2 डॉट 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 Vm, और फिर यहां क्या हो जाएगा Vm प्लस वन, इस तरीके से Vn, डायमेंशन n है, राइट। तो ये एक्सटेंडेड करके बेसिस आया। नाउ टेक W इक्वल टू, आपको पता है कौन सा लेना चाहिए हमें W इक्वल टू, स्पान ऑफ ये जो बाकी के बचे हुए लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। सो प्रूव दैट, आप होमवर्क करेंगे इसको, बहुत आसान है इसलिए आपको दे रहा हूं, इतना ट्राई करना है आपने। वो ऑब्वियस भी है, देखो मैं आपको बोल देता हूं, आप समझ लेना इसको। ये कैसे, ये क्लियर है कि कोई भी वेक्टर, जैसे आप Cn का कोई वेक्टर ले लीजिए, ठीक है, Cn का कोई भी वेक्टर लेंगे तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा सकता है क्योंकि ये बेसिस है। मान लीजिए वो वेक्टर क्या था, V था, तो ऐसे आप उसको लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, डॉट 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 am Vm, उसके बाद के जो वेक्टर आएंगे फिर क्या आएंगे, am प्लस वन Vm प्लस वन डॉट 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 लास्ट में an Vn। तो ये वाला जो एलिमेंट है ये कहाँ है, क्योंकि ये V1 से लेकर Vm के इस वेक्टर्स का स्पान है तो ये V के अंदर है, राइट। और जो अगले वाले हैं वो Vm प्लस वन से लेकर Vn तक के वेक्टर का स्पान है वो W के अंदर, राइट। तो ये क्लियर हो गया कि हमने इसको क्या लिख दिया, एक V से आने वाला वेक्टर, सॉरी V नहीं लिखना चाहिए था मुझे, यहाँ पे अल्फा लिख देता हूं, तो V और प्लस W लिख दिया, राइट। सम तो लिख दिया ना, अब डायरेक्ट सम है वो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। इज इट क्लियर, डायरेक्ट सम बहुत आसान। देखो कैसे, मान लो कि कोई वेक्टर क्या है, ऐसे आप करना उसको,
मैं लिख दे रहा हूं, कोई वेक्टर v में भी है और कोई वेक्टर w में भी है। अगर जो वेक्टर v में है तो वो किसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, ये पहले वालों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। और जो दूसरे में है वो फिर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। अब तुम इसको एक साइड में लाओगे तो क्या हो जाएगा, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाएगा। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है तो सारे कोफिशिएंट जीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो जो वेक्टर आपने लिए थे वो जीरो आ जाएगा। इज इट ओके? ये आप करोगे या मैं लिख के दिखाऊं? बोलो। इफ एटलीस्ट सिंगल स्टूडेंट वांट देन आई विल राइट। अगर एक भी चाहता है कि मैं लिख के दिखाऊं तो मैं बता देता हूं, लिख के दिखा रहा हूं। कर लोगे ना? मैंने परसों भी बताया था आईएसआई वाले में। सो अब बी वाले में आते हैं, ओके। बी वाला क्या बोलता है इसके बारे में देखो, अभी थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है। अभी क्या पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे, ये बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ सबस्पेस डब्ल्यू, और ये ऑलरेडी टी इनवेरिएंट दिया हुआ है। अभी तक टी इनवेरिएंट का कोई यूज नहीं हुआ था कि आप सी एन को डायरेक्ट सम लिख दो। ये डायरेक्ट सम की कंडीशन है, हाँ। पहले एक तो ये तो सम है, उसके बाद अगर जीरो वेक्टर कॉमन हो तो डायरेक्ट सम हो जाता है। तो डायरेक्ट सम लिख दो, लेकिन जो अभी आपने कंप्लीमेंट्री सब स्पेस है, दिस ऑल्सो शुड बी टी इनवेरिएंट। मतलब ये क्या सेटिस्फाई करना चाहिए ये। तो हम नाउ वी आर सीकिंग फॉर टी इनवेरिएंट कंप्लीमेंट्री सब स्पेस। इज इट पॉसिबल? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज हमें कंप्लीमेंट्री सब स्पेस मिलेगा, जरूरी नहीं है वो टी इनवेरिएंट हो। लेकिन क्यों, ऐसे मैं कैसे सोच रहा हूं देखो। आप मान लीजिए आपके पास C2 है, ओके। मैं लिखते भी जाता हूं, टेक जो ओरिजिनल सब स्पेस है n इक्वल टू 2। सो हमारा सब स्पेस क्या बन गया, C2। एंड v इक्वल टू, मैं भी ट्रांसफॉर्मेशन भी लूंगा, वो कैसे लिया वो मैं पहले आपको बता देता हूं, ठीक है। आप पूछेंगे कि आपके दिमाग में ये काउंटर एग्जांपल कैसे आया, तो वो मैं आपको समझाता हूं। देखो अभी सोचो, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए, लिखो ये होमवर्क लिखो। मैं इधर लिख देता हूं नीचे, यही असाइनमेंट क्वेश्चन है। आपको मैं क्वेश्चन कराते कराते इतने असाइनमेंट दे दूंगा, अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। सो होमवर्क, प्रूव दैट अ वन डायमेंशनल, ये आसान है, ओके। डायमेंशनल टी इनवेरिएंट सब स्पेस इज जनरेटेड बाई, बताओ कोई पूरा करो भाई। आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर। ओके, सम आइगन वेक्टर ऑफ टी, ठीक है। करोगे? बहुत आसान है, मैं करके दिखा देता हूं, तुम लिख लेना बस, ठीक है। देखो अल्फा से जनरेट हो रहा है, मान लो कोई वन डायमेंशनल है। अगर ये टी इनवेरिएंट है तो क्या होना चाहिए, टी अल्फा किसके अंदर होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए। तो इसके अंदर तो केवल अल्फा के स्केलर मल्टीपल है, तो ये आइगन वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर कैसे रहते हैं सारे, राइट। सो अब मैं वो यहां यूज करूंगा, वो लिखूंगा नहीं, ठीक है। सो अब हम ऐसे सोच रहे हैं कुछ, हम सोच रहे हैं कि अगर क्या हम एक ऐसा, देखो सबसे पहले मान लो आपका वी वन डायमेंशनल है, तो अगर इसका कंप्लीमेंट्री सब स्पेस होगा तो उसकी डायमेंशन कितनी होगी जी बताओ? वन होगी ऑब्वियसली। वन वन टू, तभी तो डायमेंशन बनेगी ना। C2 की डायमेंशन 2 है तो V की डायमेंशन 1 हुई, तो W की भी 1 होनी चाहिए, ओके। तो मैं सोचता हूं ये भी क्या होगा, एक आइगन वेक्टर से स्पान होगा, ये भी एक आइगन वेक्टर से स्पान होगा। अगर हुआ तो ऐसा, फिर ये दो आइगन वेक्टर आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, राइट। तो मैं ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन बनाने की कोशिश करता हूं जिसके पास सिर्फ क्या है, एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है। और ऐसा बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है ना। आप बना सकते हैं ऐसा, कैसे बनाएंगे वो देख, बड़ा आसान है, वो भी बनाना सिखाता हूं आपको। आप ये ले लीजिए 1 1, इसकी आइगन वैल्यू 1 है, इसको नॉन डायगोनलाइजेबल बना दीजिए। नॉन डायगोनलाइजेबल होने से क्या हो जाएगा, इसके पास डायमेंशन के इक्वल लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर नहीं हो सकते, और एक तो होगा ही एटलीस्ट करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 1, तो ये रख देता हूं मैं, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैंने आपसे बोला कि लो ये रहा, और तुम्हें ये पता नहीं चला कि मैंने कैसे सोचा। अब तुम सोच सकते हो ना इसे, ये मुझे बताओ, राइट। मैंने इवन आपको एग्जाम्पल तक, अब ऐसे बहुत सारे ढेरों सारे एग्जाम्पल आप निकाल सकते हो। तो इट हैज, एंड अब हम कौन सा लेंगे, एंड v इक्वल टू क्या लेंगे, इसका एक आइगन वेक्टर बोलो, क्या है इसका एक आइगन वेक्टर, 1 0, इसका एक आइगन वेक्टर है, ठीक है। या तुम वो चाहिए भी नहीं, आपको नहीं पता आइगन वेक्टर क्या है, तो एक लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होगा इसके पास, तो वो 1 0, ओके। ये ले लो, इट इज टी इनवेरिएंट, ठीक है।
दिख रहा है ना आपको टी इनवेरिएंट? ये देखना आसान है, मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपके पास इस तरीके की मैट्रिक्स है, देखो क्यों है टी इनवेरिएंट, क्योंकि टी इवन करोगे तो आप पहला कॉलम आएगा, इवन ही आएगा। मैंने बोला ना, जब भी किसी मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करते हो ई आई से, तो वो ई आई ही आता है, नहीं सॉरी, उसका आइथ कॉलम आता है, सी आई आता है। ठीक है, सो इस टी इनवेरिएंट, वी क्लेम दैट T has no invariant complementary subspace। इसका मतलब समझ गए ना आप, जो सेकंड वाला पूछ रहा था हमसे, राइट? कम इस ये जो मैं लिख रहा हूं इसको समझ रहे हो? टी इनवेरिएंट कंप्लीमेंट्री सबस्पेस, इस वर्ड का मतलब टी इनवेरिएंट माने टी डब्ल्यू किसके अंदर होना चाहिए, डब्ल्यू के अंदर होना चाहिए। कंप्लीमेंट्री माने एक सबस्पेस जिसका डायरेक्ट सम सी है ना, मतलब ये जिसको ऐड करने पर सी एन मिले। ठीक है, ये मैं बोल रहा हूं, और वो डायरेक्ट सम होना चाहिए। इफ फॉर इफ, चलो अगर नहीं है तो अदरवाइज क्या, से डब्ल्यू, तो डब्ल्यू मस्ट बी जनरेटेड बाय रेटेड बाय एन आइगन वेक्टर ऑफ टी विच इज लीनियरली इंडिपेंडेंट टू 1 0। टू ऐसे लिखना ठीक, लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो सच दैट, ये ठीक नहीं लिखना है, मैं लिखना वही चाह रहा हूं, सच दैट से वी, आइगन वेक्टर इसको वी नाम दे देना, हाँ, वी such that linearly independent, right? Yes or no? आपको पता है, अगर आप किसी भी वेक्टर को, वेक्टर स्पेस को क्या लिखो, दो का सम लिखो, डायरेक्ट सम, तो इसका बेसिस और इसका बेसिस मिलाकर पूरे का बेसिस हो जाता है। ठीक है ना, ये कंफर्म कर लो, ये आपको क्लियर है कि नहीं है, बस यही है इसमें। बट कॉन्ट्राडिक्शन विच इज कॉन्ट्राडिक्शन एज टी इज नॉट डायगोनलाइजेबल। क्यों? क्योंकि टी डायगोनलाइजेबल नहीं है, टी इज नॉट डायगोनलाइजेबल, so it cannot have two linearly independent eigenvectors इसको पूरा करते, क्योंकि कोई भी अगर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होती है इफ एंड ओनली, और मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इट हैज एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगनवेक्टर्स। तो ये दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगनवेक्टर्स आने से बोल रहा है टी के पास ये टी होगा डायगोनलाइजेबल, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको पता है ये डायगोनलाइजेबल क्यों नहीं है? मैंने कराया है, डायगोनलाइजेबिलिटी में सब लोग पहुंच गए हो, आप लोग बताओ, हाथ खड़ा करो जिसको जिसको पता है ये डायगोनलाइजेबल क्यों नहीं है, हाथ खड़ा करो जल्दी, मैं पूछूंगा फिर, ऐसा रिएक्ट नहीं, हाथ खड़ा करो। तो नैनवाल जी बताओ तुम, क्लियर रहते हो डायगोनलाइजेबल? सर मिनिमल पॉलिनोमियल ओके, x-1 न पाने, राइट? लीनियर फैक्टर नहीं है। ओके, चलो ठीक, ओके, तो ये क्लियर हो गया ना यहाँ तक? अभी देखो, वी विल स्पेंड टाइम ऑन द क्वेश्चंस, ओके, ऐसे सीखेंगे हम, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी कर दिया ये है वो है, ऐसे नहीं। एग्जाम में पे इतना फास्ट होगा, देख लेना, अगर आप सही से। ऑब्वियसली तुमको जल्दी करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, बट छोड़ना नहीं है, एक एक चीज जो आसान है उसको करना है, आई मीन इसमें कुछ डिफिकल्टीज नहीं है। चलो होमवर्क तो आपका ये हो गया, अब आते हैं तीसरे वाले में। अब मैं देखता हूं कि मैं चौथे वाले के लिए आपसे पूछूंगा कि आप मुझे इसका आंसर बताओ, मुझे बताओ कि मैं कैसे सोचूंगा, ठीक है? आप मुझे बताओ, यू विल लेट मी नो दैट हाउ टू थिंक अबाउट द काउंटर एग्जांपल इन ऑप्शन डी। वो बी से मोटिवेट टाइप का है, मतलब इंड्यूस टाइप का है, ठीक है? सो देखो, तीसरा वाला ये है, अब तुम्हें आ भी गया होगा, राइट, कि तीसरे वाले में होना चाहिए क्यों, आया कि नहीं आया? देखो, एक सोच लिया तो अगला वाला खुद ही आ जाता है। अब आपको पता है कि डायगोनलाइजेबल है बोल रहा है वो, देखो हिंट है,
मैं ऊपर क्यों फेल हुआ था, मतलब कंप्लीमेंट्री सबस्पेस लाने में फेल इसीलिए हुआ था, ऑपरेटर डायगोनलाइजेबल नहीं था। यहां आपका ऑपरेटर डायगोनलाइजेबल है। ओके, गिवन, देखो ये आपको दिया है कि टी की पावर के इक्वल टू आई है, दिस इंप्लाइज टी इज डायगोनलाइजेबल। पता है सबको? नहीं पता है तो मैं बताता हूं। देखो क्यों, यहां पे बता देता हूं, वो लिखने की जरूरत नहीं। सो एक्स की पावर के माइनस वन क्या होगी, एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल होगी। इसके सारे रूट डिस्टिंक्ट होते हैं आपको पता है, तो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल मिनिमल पॉलिनोमियल इसको डिवाइड करेगी, तो मिनिमल पॉलिनोमियल के भी जो रूट्स हैं वो विथ मल्टीप्लिसिटी वन होंगे सारे, समझ गए ना? डिस्टिंक्ट रूट होना इनफ नहीं है। डिस्टिंक्ट रूट जब मैं बोल रहा हूं, आई मीन टू से कि नो रिपीटेड रूट्स, मुझे ये बोलना चाहिए, सॉरी। सो इट हैज नो रिपीटेड रूट्स, सो इसका कोई भी डिवाइजर उसके भी रिपीटेड रूट्स नहीं होंगे, समझ गए? तो वो डायगोनलाइजेबल होगा, आसान है ना? टी इज डायगोनलाइजेबल, सो लेट डायगोनलाइजेबल होगा तो क्या होगा, सो इट हैज अ बेसिस, सो वी हैज अ basis consisting of consisting of eigenvectors of t। t से उस बेसिस को b बोलिए और उसे कहिए कि वो है v1 v2 डॉट 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 vn है, ठीक है? सो नाउ आपको बोला है कि w इज टी इनवेरिएंट गिवन tw इक्वल टू w। सो व्हेन t रेस्ट्रिक्टेड टू w, मान लो कि डायमेंशन क्या है, डायमेंशन ऑफ w आपकी क्या है जी, m है, ठीक है? सो t रेस्ट्रिक्टेड टू w इज ऑल्सो डायगोनलाइजेबल। पता है आपको? यस और नो? पक्का? मैं आपको बताता हूं, आसान है, देखो बहुत, ब्रैकेट में लिखूंगा ये कैसे। मान लो कि ये मिनिमल पॉलिनोमियल है एम टी एक्स, ठीक है? इसमें आप टी पुट करोगे तो इस मिनिमल पॉलिनोमियल में, जैसे मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस वन है फॉर एग्जाम्पल, टी पुट करने पर टी स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि आई, टी स्क्वायर प्लस आई सारे वी के लिए जीरो है, जितने भी वेक्टर्स हैं आपके वी में, तो वो सारे डब्ल्यू के लिए भी तो जीरो होगा ना, क्योंकि डब्ल्यू तो वी के अंदर ही है आपका, राइट? तो इसका मतलब ये जो मिनिमल पॉलिनोमियल है ना टी की, वो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल है व्हेन यू रेस्ट्रिक्ट टी टू डब्ल्यू। व्हाट डज दैट मीन? जो इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल होगी वो इसको डिवाइड करेगी, इसके पास नो रिपीटेड रूट्स है तो उसके पास भी नो रिपीटेड रूट, ठीक है? ते वैसे आई शुड हैव गिवन दिस एज एन एक्सरसाइज कि आप करो इसको, चलो, बट मैंने बता दिया। सो एंड डोंट वरी, हाँ, अभी अभी कुछ बच्चे इनिशियल स्टेट में समझ में नहीं आ रहे, कोशिश करो, यू मतलब बाद में देखने को मिल जाएगा। ओके, सो डोंट वरी, चलो, डॉट 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 मैंने बोल दिया। वी में अज्यूम without loss of generality, I mean we can say, we may assume is a basis of w, ठीक है? तुम समझे? ऐसा अज्यूम कर सकते हैं, रिलेबल इफ नेसेसरी। देखो मैं आपको बता, टी रेस्ट्रिक्टेड टू डब्ल्यू डायगोनलाइजेबल, ठीक है? मतलब डब्ल्यू पे जब आप इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंसीडर करेंगे इट्स डायगोनलाइजेबल। सो इसके पास भी तो आइगन वेक्टर होंगे एम, एम लीनियरली आइगन वेक्टर्स, तो ये सेटिस्फाई करेगा ऐसा v1 टी v2, और ये आई, मतलब ये टी के भी आइगन वेक्टर है एलिमेंट से, राइट? ये सब ना, तो W के अंदर जो भी एलिमेंट है वो
किसका है, v का है, सो इट्स ऑल्सो आइगन वेक्टर ऑफ t। तो ये आइगन t के ही आइगन वेक्टर हैं। तो मैं मान सकता हूं कि इनमें से फर्स्ट m वेक्टर मैंने रीलेबल इफ नेसेसरी बोल दिया है। ठीक है, आप कहोगे चलो आपने जो चुना था वैसा नहीं है, तो फिर आप इससे क्या फर्क पड़ता है कौन सा आगे है। मान लो कि वो m पहले ही है ये, ठीक है, हम तो कोई भी रिनेम कर सकते हैं ना। आपको अगर मैं 10 वेक्टर्स दूं तो उसको तो आप 10वें को पहले रखो, 5 को पहले रखो, फर्क क्या पड़ता है आपकी आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, पूछ लो इसमें, ये यहाँ पे तुम्हें समझना चाहिए, फिर आगे इजी है, इट्स वेरी इजी। नो क्वेश्चंस? वैभव, इज इट क्लियर टू यू? यस सर। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझा देता हूँ। चलो मान लो आप, ऐसा नहीं है, मान β1 β2 डॉट 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 बीटा, देखो बीटा m है मान, तो t β1 इक्वल टू सम होना चाहिए। ये किसी न किसी आइगन वैल्यू को करस्पॉन्ड करेगा, तो वहां से उठा लो वो वेक्टर। ठीक है, उतने वेक्टर उठा लो लीनियरली इंडिपेंडेंट, वो W के अंदर भी होंगे, ऐसे करके बना लो। ठीक है, तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट दिस हैपेंस। चलो ठीक है, यहां तक आ गए। नाउ अब आगे की प्रोसेस आपको पता है ना। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आप लोगों ने मुझे टोका नहीं एक्चुअली। ये गिवन दैट ऐसा दिया था, टीवी कंटेंट इन वी, आप लोग बता दिया करो, आप कहाँ खोए हो बताओ। हम W तो हमें ढूंढना है। अब आप कहोगे नहीं नहीं सर, हम तो समझ वही रहे थे ना जो आप समझा रहे थे। आप भी वही समझ रहे थे जो मैं समझा रहा था। चलो ठीक है, तब कोई नुकसान नहीं, अब सुधार लेते हैं। ओके, कैन यू फाइंड कि क्या होगा W? क्लेम W, हम कंप्लीमेंट्री फाइंड करना चाहते थे। W क्या है सबको पता है, इसका स्पान है। ठीक है, Vn। अब ये टी इनवेरिएंट क्यों है जी? मैं आपको करके दिखा देता हूं टी इनवेरिएंट क्यों है। देखो टी Vm+1 करोगे तो किसी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ये आइगन वेक्टर आएगा। ठीक है, आएगा या नहीं आएगा? तो ये अब देखो, समझे, एंड सो ऑन। मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, अपना क्लेम प्रूफ करता हूं। हाँ, लैम्डा इक्वल टू Vi फॉर एक्चुअली फॉर ऑल I, राइट, या ऐसा तो ट्रू है ना, क्योंकि वो सारे आइगन वेक्टर हैं, करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू, तो ऑब्वियसली TW इज इक्वल टू W, मतलब TW इज कंटेन्ड इन W। मैं आपको बताता हूं, इसकी इमेज भी T में ही है, आगे वाले की इमेज भी T में ही है, सिर्फ स्केलर मल्टीपल आ रही है, इसकी इमेज भी सॉरी W में ही है। मतलब इन सारे बेसिस एलिमेंट की इमेज W में ही है, तो उनका स्पान भी W के अंदर ही होगा, तो TW भी W के अंदर होगा जी। ठीक है, यू हैव टू चेक फॉर ओनली बेसिस वेक्टर्स। ओके, करना इसको, जिसको नहीं आ रहा है देखो करोगे तब, ये मैं प्रैक्टिस से बोल रहा हूँ, मैंने प्रैक्टिस की होगी तब मैं बोल रहा हूँ, मैं समझ भी रहा हूँ, जो समझ रहा है वो भी समझ रहा होगा, बट आपको करना होगा। मैं जो छोटी छोटी होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि सब कुछ मैं करा दूं और बस। अगर वो कराने लग गया, मैंने आपको क्या बोला है कि फिर वही, मतलब सिंपल सिंपल मैं और आगे कवर नहीं कर रहा हूँ फिर। ठीक है, सो चलो, एंड ये भी ऑब्वियस है ना, अभी ऊपर वाला ही जैसा है देखो, सॉरी Cn इज V, ज्यादा ऊपर जैसा ही है, बस यू जस्ट हैव टू शो कि टी इनवेरिएंट है, यहाँ पे टी इनवेरिएंट, और ज्यादा तो ऊपर का ही जैसा रिपीट है फिर, और क्या किया है हमने देखो, इसके बाद टी इनवेरिएंट कहाँ लग रहा है। चलो, सो अभी आते हैं, ये वाला ट्रू है जी, कौन सा वाला ट्रू है और ये वाला फॉल्स है। हाँ, अब आप सोच रहे हो ना सर मुझसे पूछने वाले हैं, आपको क्या लगता है इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए? कितने लोगों को पता लग गया कि हाँ मुझे ऐसे सोचना चाहिए, इसका काउंटर एग्जांपल, और मैं सोच सकता हूँ या मैं सोच सकती हूँ? हाथ खड़ा करो। अच्छा, मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा तुम हाथ खड़ा करो सिर्फ, कई बार सर मेरा नाम ना ले ले और मुझे बताना पड़ेगा। कोई नहीं, तुम्हें ये पता लग गया कि हाँ मैं सोच सकती हूँ, इसके लिए काउंटर एग्जांपल। अब अभी ये क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है उल्टा, कि मान लो कि ऐसा होता है, आपको V दिया गया है और T इनवेरिएंट सब स्पेस आपको मिलता है, तो ये बोल रहा है फिर ऐसा सेटिस्फाई करना चाहिए आपका T। कितने लोग को लगता है हाँ मैं इसको सोच सकता हूँ? मतलब अब टेक वाला मामला, आई कैन थिंक, और कैसे सोचूंगा, मेरे पास वे है सोचने का।
Okay, very good. So many of you understand, right? Okay, I'm going to let you know कि कैसे सोचेंगे देखो. So आप सोचो कि अभी आपको बोला है, लेकिन ऊपर मैंने क्या यूज किया आप देखो, कंप्लीमेंट्री टी इनवेरिएंट कंप्लीमेंट्री सबस्पेस फाइंड करने के लिए आई हैव यूज्ड ओनली डायगोनलाइजेबिलिटी. समहाउ अगर मेरा वेक्टर डायगोनलाइजेबल आ जाता, मेरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे जरूरत नहीं थी इस बात की कि टी की पावर के आइडेंटिटी हो. सोचो आप देखो एक बार, टी की पावर के इक्वल टू आइडेंटिटी आया और मुझे टी डायगोनाइजेबल मिला. सो डायगोनाइजेबल होते ही, चाहे वो कैसे ही हो, मुझे टी इनवेरिएंट कंप्लीमेंट्री सबस्पेस मिलेगा. If my transformation is diagonalizable, then I will get a T invariant complementary subspace. So, how I will choose? Now I will counter example के लिए, now I will take a linear transformation which is diagonalizable but not satisfied T to the power k equal to identity. और वो कैसे चूज करूंगा? I will choose a linear transformation which has to all eigenvalues distinct, right? Distinct eigenvalues means not all its eigenvalues. मैं ऐसे ले लूंगा eigenvalues क्योंकि रूट ऑफ यूनिटी नहीं है वो. फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ओके, टेक, मैं आपको बोल देता हूँ, हिंदी में भी बता रहा हूँ. सो ये पूछ रहा है कि अगर हमारे पास टी इनवेरिएंट कंप्लीमेंट्री सबस्पेस हो तो क्या टी के पावर के आई को आई होना चाहिए? जरूरी नहीं. हम कोई ऐसा डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर लेते हैं जिसके लिए टी की पावर के आई नहीं है. ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर हैं. जैसे एग्जांपल के लिए हम क्या ले सकते हैं, ये 1 2 डॉट 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 एन. ठीक है, ये डायगोनल ले लेते हैं. इट्स डायगोनलाइजेबल, राइट? क्यों? क्योंकि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं. सो वी ऑलवेज गेट टी इनवेरिएंट कंप्लीमेंट्री सबस्पेस फॉर वी. वी माने जो दिया गया है वो वाला वी, ठीक है, समझे? बट ये टी की पावर के नॉट इक्वल टू आई फॉर एनी के इन नेचुरल नंबर. ठीक है, समझ में आया ये सॉल्यूशन पूरा? तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है जी कि क्यों, और भी सेटिस्फाई कर सकते हैं. ठीक है, अब आप ही बताओ, ये क्वेश्चन था ना करने लायक नेट के एग्जाम में? इंटरेस्टेड ऑन? हाँ, लेकिन कई बार अब क्या होता है, जैसे सोचते हैं कि 8 क्वेश्चन आए, चलो इसको छोड़ देंगे तो क्या जाएगा हमारा, बहुत कुछ चला जाएगा. कैसे? आपने बीच बीच में क्या क्या चीजें सीखी देखो, जो जो मैंने बीच बीच में बोली, रेस्ट्रिक्शन डायगोनलाइजेबल होगा, ऐसे होगा, वो होगा, ठीक है ना? तो हमें हार्ड से हार्ड भी ट्राई करना है, हमें पूरा ही ट्राई करना है जब हम नेट की तैयारी करते हैं. ठीक, लगभग सारी प्रॉब्लम्स. हाँ, शायद पीयूष कुछ कहना चाहता है. पीयूष बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम? मतलब क्या कहते हैं, इसमें शायद डायग्नोसिबिलिटी की जरूरत भी नहीं है डब्ल्यू की, मतलब डब्ल्यू रिस्ट्रिक्शन में. हाँ, क्यों जरूरत नहीं है डायगोनलाइजेबिलिटी की? बिकॉज मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको यूज करने की जरूरत नहीं. डायग्नोसिबल तो होगा टी रिस्ट्रिक्टेड टू डब्ल्यू, बट हम ऐसा हमेशा कर सकते हैं ना कि हमको अगर ये आइगन वेक्टर्स का कलेक्शन ले लिया आपने वी के, तो मैं इसमें से वी जनरेट हमेशा डब्ल्यू जनरेट कर सकता हूँ कोई भी एम वेक्टर्स का पेयर उठा के. दैट्स अ गुड क्वेश्चन बट यू कैन नॉट डू दैट. ओके, चलो कर सकते हो तो करो फिर. रुको, 1001, ये आइगन वेक्टर हो सकते हैं ऑब्वियसली, राइट? हो सकते हैं ना? आपका डब्ल्यू में आई ले लेते हैं, ठीक है, लीनियर ऑपरेटर आई. आप y इक्वल टू एक्स को जनरेट करो, चलो इसको उनमें से कुछ उठा के. कर सकते हो? नहीं कर सकते? नहीं कर सकते. गुड क्वेश्चन. ऐसे पूछ लेना बच्चों जब डाउट. तुम्हें समझे उसका क्वेश्चन क्या है? उसने बोला कि इसमें से m वेक्टर पूछना मिल जाएंगे जो w को जनरेट करेंगे. नहीं, ऐसा जरूरी नहीं. ठीक है, वो ऐसा हो सकता है ना कि इनकी स्पान m को जनरेट करे, ऐसा बोलते तो ठीक था. इनका कोई मतलब इनका कोई लीनियर कॉम्बिनेशन मिल जाएगा तो वो ठीक. राइट. एनी अदर क्वेश्चन?
और मैं इसमें एक चीज और सोच रहा था, मतलब जब मैं इसको कर रहा था, बाद में एग्जाम में तो नहीं किया, बाद में ये सोच रहा था कि मतलब हमको हर मैट्रिक्स के लिए, मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए वो मिलता है, इनवेरिएंट सबस्पेस मिलता है, तो उसमें से मतलब इस टाइप का दिमाग में चल रहा था मेरे ऑप्शन 2 और 3 के लिए, क्योंकि मैं सोच रहा था कि अपर ट्रायंगुलर ये मतलब ये एल्जेब्रिकली क्लोज फील्ड है, एल्जेब्रिकली क्लोज फील्ड के ऊपर हर डायमेंशन का आइगन स्पेस मिलता है, तो W अगर मेरे को मिल गया इनवेरिएंट, तो मैं क्या कोई ऐसा ढूंढ सकता हूँ जो इनवेरिएंट मतलब जो इनवेरिएंट हो, पर फिर लास्ट में मेरे को ऐसा समझ में आया, क्या पता डायरेक्ट सम ना होता हो ऐसा करके। हाँ, दैट्स कंप्लीमेंट्री ढूंढना है आपको, कंप्लीमेंट्री तीन वेरिएंट, केवल तीन वेरिएंट, वो कंप्लीमेंट्री भी होना चाहिए। तो सारे लोग को समझ में आ गया जी? पक्का? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है?